नमस्ते फ्रेंड्स। किचन एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी पूरी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा खास काम करते हैं। हम वहां पे अपनी पूरी फैमिली के लिए कुकिंग करते हैं और वही कुकिंग है जो हमें हमारे अपनों से जोड़ के रखती है, क्योंकि जब हम किसी की पसंद का खाना बनाते हैं तो वो ज़रूर ही खुश हो जाते हैं। तो पूरी फैमिली के लिए कुकिंग करना हम होम मेकर्स की सबसे ख़ास काम होता है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। और जब हम धीरे धीरे ये सारे काम करने लगते हैं तो इसमें एक्सपर्ट भी होते जाते हैं, हर रोज़ कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सारे काम हमेशा से करते आते हैं, फिर भी इन्हीं कामों को करने में हमें थोड़ी चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन हो जाती है। ऐसा तब होता है जब हम अपने किचन की कुकिंग की प्लानिंग पहले से नहीं करके रखते, और जब हमें तुरंत खाना बनाना है तब हम खोजते हैं कि हम पहले क्या बनाएं, सब्जी तैयार नहीं है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए मैं वीकली मील की प्लान करके रखती हूँ, जिसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, मैं एक साथ सब्जियाँ लेकर आती हूँ और फिर उन्हें पूरे वीक के लिए तैयार करके रख देती हूँ। इस तरह करने से मेरा जो बार बार मार्केट जाने का और सब्जियां खरीद के लाने का समय होता है और आने जाने का जो खर्चा होता है वो भी बचता है, और साथ के साथ मैं एक दिन 1 घंटा भिड़ के सारे हफ्ते के लिए सारी सब्जियां तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरी सुबह की जो एनर्जी होती है उसका काफ़ी हिस्सा मैं बचा लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी प्लानिंग पहले से कर ली होती है। तो मौसम के हिसाब से अभी तो आ रहे हैं हरे मटर। मटर के लिए काफ़ी समय लगता है छीलने में, इसलिए मैं उन्हें छील कर रख देती हूँ। और अदरक और लहसुन अगर तुरंत खाना बनाने जा रहे हैं तो इन्हें छीलते बैठना एक अलग टास्क होता है, काफ़ी समय निकालना पड़ता है और हड़बड़ के समय में तो काम बिगड़ते ही हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपने हफ्ते भर की सब्जियाँ तैयार करती हूँ तो मैं लहसुन अदरक इन्हें भी अच्छी तरीके से छील के अच्छी क्वांटिटी में जितनी मुझे ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग छील के मैं रख देती हूँ। तो ये तो मेरे सब्जी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट तैयारी हो जाती है। और अदरक चाय बनाने की भी काम आ जाती है। और अगर कभी मुझे मसाले वाली सब्जी बनानी है तो फिर मुझे ये नहीं देखना पड़ता कि मुझे लहसुन छीलने होंगे या मुझे अदरक छीलनी होगी, फटाफट मैं इनसे ही अदरक और लहसुन निकालती हूँ और उसे पीस लेती हूँ प्याज डाल के, तो मसाले की भी तैयारी हो जाती है। सर्दियों के सीज़न में भाजियों का अपना अलग ही मज़ा है। तो भाजियों को साफ़ करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और सुबह जब अगर खाना बनाना है और उसी समय आप उन्हें साफ़ करने बैठें तो काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए जो भाजियाँ होती हैं उन्हें पहले से ही तोड़ के साफ़ करके और फिर उनका पानी अच्छी तरीके से सुखाकर इस तरीके से कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। मिर्चियों को मैं धो लेती हूँ और उन्हें धोकर उनका पानी सुखा देती हूँ, और फिर जो मिर्ची की ये जो डंडियाँ होती हैं इन्हें तोड़कर और फिर एक कंटेनर में पैक करके रख देती हूँ। इस तरह से रखने से, क्योंकि मैंने इनका पानी अच्छी तरीके से सुखा दिया है, ये पूरे हफ्ते अच्छे तरीके से चल जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं। फ्रिज में रखने की वजह से बिल्कुल ही फ्रेश रहती हैं। और मिर्चियों की ज़रूरत तो हमें लगती ही रहती है, चाहे हम ब्रेकफास्ट बनाएं या हम डिनर बनाएं या हम सुबह का कोई भी मील बनाएं। तो इसलिए इस तरीके से मिर्ची को तैयार करके रख सकते हैं। और धनिया पत्ती की भी हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो धनिया पत्ती के भी सारे जो पीछे के पार्ट्स होते हैं और जो उसकी मिट्टी होती है उसे अच्छी तरीके से झड़ाकर, बस उसे गीला नहीं करना क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है, और इसे भी पैक करके मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ। अब पारी आती है कि जो भी मैंने सब्जियाँ खरीद के लाई हैं उन्हें मैं किस तरीके से प्रिपेयर करके रखूँगी। तो इस तरह की सब्जियाँ जिन्हें मैं कट करके रख सकती हूँ और जो चल जाएंगी 2-3 दिन कट करने के बाद भी ख़राब नहीं होंगी, जैसे कि कद्दू, गोभी, शिमला मिर्च,
तो इन्हें मैं कट करके रख लेती हूँ। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिन्हें कट करके रखना पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि भाजी, तो उन्हें मैं तुरंत ही कट करती हूँ, बस साफ़ करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को भी साफ़ करके और कट करके रख दिया है, और ये भी एक सब्ज़ी मेरी तैयार है। तो इस तरीके से कई दिन की तैयारियां मैं एक साथ कुछ घंटे लगा के, कुछ घंटे कहूँ या सिर्फ 1 घंटे मुश्किल से लगते होंगे मुझे, और मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ। तो मैं पालक भाजी भी लेकर आई थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे कट करके रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही एक बॉक्स में करके रख दूँगी। और सलाद के लिए तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ सब्जियां आती ही हैं। तो अभी मैं जो सब्जियां लेके आती हूँ, उनमें से जो सलाद के लिए सब्जियां होती हैं उन्हें भी मैं कट करके और एक कंटेनर में रख देती हूँ। ऐसा करने से समय पे मुझे मिल जाते हैं सलाद खाने को, वरना जब खाना खाने बैठो तो याद आता कि अरे सलाद कट करना है, कभी मन करता तो कट कर लिए, वरना कभी मन करता तो नहीं कट करते। तो इस तरीके से सलाद जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है, छूट जाता है। तो इसलिए मैं सलाद को याद से कट करके और कंटेनर में पैक करके रखती हूँ, कम से कम दूसरे दिन तो काम आ ही जाता है। और इस तरीके से एक कंटेनर में या 2 अलग-अलग कंटेनर में अलग-अलग सब्जियों के सलाद रख सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि धनिया, मेथी पत्ती, मटर, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैं विज़िबल कंटेनर में रखूँ, जो मुझे जैसे ही मैं फ्रिज खोलूँगी तुरंत दिख जाएगा और मुझे खोजना नहीं पड़ेगा कि इन चीज़ों को मैंने कहाँ रखा है। और इसी तरीके से मैं जो लहसुन और अदरक का जो बॉक्स है वो भी मैं एक अलग कलर का रखती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि इसमें मैं लहसुन और अदरक रखती हूँ। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने किचन की जो घंटों चलने वाले हमारे काम हैं, उन्हें हम झटपट और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। यूँ तो कुकिंग का काम काफ़ी लंबा चलने वाला है, पर अगर हम इस तरह की प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं तो बस झटपट हमारे काम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले हमें पहले उसे प्रिपेयर करना पड़ता है। और क्योंकि हमने वीकली ही सारी सब्जियों को प्रिपेयर करके रख दिया है, तो बस हमें फ्रिज खोलना है और सब्जियों को डे वाइज आप अरेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सी सब्ज़ी पहले बनानी है, या आप लेबल कर सकते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे के अकॉर्डिंग आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं तो कंटेनर को एक के ऊपर एक अरेंज करके रखती हूँ, जिससे मुझे फ्रिज खोलते ही दिख जाता है कि मुझे पहले क्या बनाना है। जैसे कि पालक भाजी सबसे पहले ख़राब होने का डर है, इसलिए मैं पालक भाजी का जो कंटेनर है उसे सबसे ऊपर रखूँगी, उसके नीचे लाल भाजी रखूँगी, उसके नीचे कद्दू रखूँगी। इस तरीके से मैं सीक्वेंस में सब्जियों को अरेंज करके फ्रिज में भी रखूँगी, ताकि जब मुझे फ्रिज खोलते ही पता चल जाए कि अभी मुझे ये सब्ज़ी बनानी है। और प्लानिंग तो मेरी रहती ही है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है। तो ये है वो छोटी छोटी टिप्स जिनसे मैं अपने किचन के कामों को जल्दी से पूरा कर लेती हूँ, और मुझे कोई चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और ये टिप्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।